फ्रेंड्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस ये चैप्टर पे डिस्कशन चल रहा है। जीरो लेवल पे हम हैं, एनसीईआरटी डिस्कस हो रही है और बहुत सारे फॉर्मूलों की लिस्ट बन चुकी है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से अपनी नोटबुक आपको दे रहा हूं मैं, जहां पर हमने कल रोका था डिस्कशन को, वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। जो लास्ट डिस्कशन हमारे बीच हुआ था वो था कॉट 3a इक्वल टू कॉट क्यूब है माइनस 3 कॉट है अपॉन 3 कॉट स्क्वायर है माइनस, यानी क्या सिचुएशन एक बार समझ ले। हम सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट के फॉर्मूलों पर डिस्कस कर रहे थे। हमने a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले बनाए, पहले 4 फॉर्मूलों का सेट बनाया, देन हमने 2a मल्टीपल के सेट बनाए और उसके बाद 3a मल्टीपल के सेट बनाए। तो इतना डिस्कशन हमारे बीच हो गया था और अब उससे आगे बढ़ेंगे। आज इस सीरीज में अगला सेट जोड़ेंगे। तो क्या है अगला सेट, ध्यान दें। एक बार मैं उस बेसिक सेट को यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ जिसकी मदद से अगला सेट बनाया। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत होगी जिन सेट से, पहले उसको देखिए। जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें जो 4 फॉर्मूले हमने सबसे पहले बनाए सम और डिफरेंस के, वहां से शुरू करता हूं। हमने फॉर्मूला बनाया था साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक ये फॉर्मूला बना था। और एक फॉर्मूला बना था साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। अब ध्यान दीजिएगा, 2 फॉर्मूलों का सेट ये बना था, 2 का कॉस पे बना था। तो अभी मैं कॉस वाले बताऊंगा, पहले साइन पे डिस्कस कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी का वैल्यू आपके सामने है, साइन ए माइनस बी आपके सामने है। आज का डिस्कशन यहीं से शुरू होगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी आपके सामने। अब करना क्या, सुनिए। इन दोनों फॉर्मूलों को अगर मैं ऐड कर दूं, अगर फॉर्मूला 1 और 2 को ऐड कर दूं, तो ऑन एडिंग 1 एंड 2 मुझे मिल जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। आप समझ गए होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। और एक काम और कर लेते हैं लगे हाथ, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 by 1। एक काम और कर लेते हैं, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 cos ए साइन बी। यानी जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और ये 2 टाइम्स हो गया, और जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इतना माइनस इतना, ये वाले टर्म कट गए और ये ऐड ऑन हो गए। यानी अब मुझे 2 नए रिजल्ट मिल गए, रिजल्ट नंबर 3 और रिजल्ट नंबर, ठीक है ना। अच्छा, ये जो रिजल्ट्स बने हैं इनके जो वर्डिंग्स है उनको थोड़ा चेंज कर देते हैं। एक्चुअल में चेंज करने की वजह क्यों पड़ रही समझिए। जब हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो हमारे प्रीलिम वर्ड्स स्टैटिक होने चाहिए। जैसे हम फॉर्मूला साइन ए प्लस बी बना, फिर अपना आउटकम देते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। तो इसको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट देने के लिए कुछ चेंजेस करूंगा। उन चेंजेस को आप पकड़िए। पहले लेट ए प्लस बी जो यूज हो रहा है उसका नाम सी रख दिया जाए और a माइनस बी जो यूज हो रहा है उसका नाम d रख दिया जाए। तो अगर हम ये परिवर्तन कर देंगे बच्चों, तो ये जो बन जाएगा केस, ये बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी और ये बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। एंड अब ये एक सिस्टमैटिक फॉर्मूला जैसा दिखे। तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा सिंपल होगा कि हम याद करें साइन सी प्लस साइन डी, नॉट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। उससे ज्यादा कंफर्टेबल है साइन सी प्लस साइन, क्योंकि एग्जाम जब सवाल पूछेगा तो आपको साइन 65 प्लस साइन 115 ऐसे। तो आप ये नहीं करते फिरेंगे कि 65 को आप 2 पार्ट में ब्रेक करके a प्लस बी बना रहे हैं और 115 को a माइनस बी बना रहे हैं। ऐसा क्यों करेंगे आप? ये तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले टर्म को c मानेंगे, दूसरे को d और डायरेक्ट। तो अगर मैं ये दोनों चेंजेस करता हूं तो इन चेंजेस के बाद ये जो मेरी 2 इक्वेशंस बनी है, पहली और तीसरी और चौथी, इक्वेशन 3 और 4 मैंने इनका नाम रखा है। तो इन दोनों का लेफ्ट पार्ट तो चलिए कन्वर्ट हो जाएगा c और d में, लेकिन हमें राइट पार्ट में जो a और b है उन्हें भी बदल के cd करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात आप समझते हैं, अगर फॉर्मूला इनिशिएट cd से होगा तो उसका एंड भी cd पे हो, ठीक है ना। तो अगर a प्लस बी को c माना है और a माइनस बी को d माना है, तो पहले मैं एक काम करता हूं, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके a और b की वैल्यू cd के टर्म्स में निकाल, ताकि मेरा इनपुट भी cd में रहे और आउटपुट भी cd में रहे। तो क्या करना होगा समझिए, a प्लस बी दिया है c और इसी के ठीक नीचे a माइनस बी दिया है d। तो अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को ऐड कर दूं तो भैया 2a बराबर आ जाएगा c प्लस d। बस मुझे ये, और ऐसे ही एक बार a प्लस बी का वैल्यू दिया है c, a माइनस बी दिया है d। तो अगर मैं पहले से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इस बार a कट जाएगा और 2 भी मुझे मिल जाएगा c माइनस डी। बस भैया मुझे यही 2 चाहिए थे, 2a 2b, c प्लस डी c माइनस। तो इसका मतलब a का वैल्यू आ गया है c प्लस डी अपॉन 2 और b का वैल्यू आ जाएगा c माइनस डी अपॉन
2। अब ए और बी आपके पास है, ये सभी वैल्यू आप फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में रखिए। फर्स्ट सेकंड में नहीं, फर्स्ट सेकंड तो अलग फॉर्मूले हैं, थर्ड और फोर्थ में रखिए। तो जब आप रखेंगे तो क्या इन फॉर्मूलाओं का नया लुक होगा। देखिए, नाउ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 4 विल बी ट्रांसफॉर्म टू किस नए लुक में आ जाएंगे। साइन ए प्लस बी बन जाएगा साइन सी, और साइन ए माइनस बी बन जाएगा साइन डी। किसकी बात कर रहा देखते जाइए, इस इक्वेशन को बदल रहा हूं भैया। तो ये साइन सी बन गया, ये साइन डी, और राइट साइड का टर्म क्या बन जाएगा वो भी देखिए ना, वो बनेगा 2 साइन ए की जगह सी प्लस डी बाई 2। ए का वैल्यू कहां से उठाना है, मैं बॉक्स में लिख दूं क्या उसको, या हाईलाइट कर देता हूं। चलिए, ये आपका ए है और ये आपका बी। तो और वो भी लिख देता हूं कहीं पर कि ए प्लस बी जहां भी दिखे उसको मैं सी लिखूंगा, और ए माइनस बी जहां नजर आएगा उसको डी लिखूंगा। तो इस परिवर्तन के बाद क्या बना, साइन सी प्लस साइन डी इस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू ये जो कॉस बी है ये बन जाएगा कॉस सी माइनस डी। यानी फॉर्मूले को ए बी से बदल के सी डी की लैंग्वेज में ले आया। ए बी की लैंग्वेज में वो फॉर्मूले हैं जो सम और डिफरेंस के लिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये ए प्लस बी ए माइनस प्लस माइनस पे ये बने। अब ये क्या बन रहे हैं, ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज के सम पर। दो फॉर्मूलों में अंतर समझिए, ये फॉर्मूले एंगल्स के सम पर ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई की जा रही है। सम एंगल का किया जा रहा, फिर ट्रिगोनोमेट्री लग, ये फॉर्मूले अलग हैं बेटे। इसमें एंगल पर ट्रिगोनोमेट्री लग जा रही है, और जिन्हें ऐड किया जा रहा वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर केवल एंगल ऐड और सब। तो एक सेट जो पहले बना था वो एंगल के एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब जो सेट बन रहा है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हो। तो साइन सी प्लस साइन डी ये बन गया, इसको मैं एक बॉक्स के अंदर रख लेता हूँ, ये काम आएगा। आज की लिस्ट का पहला फॉर्मूला है, चार फॉर्मूलों के सेट है, सारे के सारे आपने देख ही लिया है। पहला सेट आपने जो पढ़ा था वो था आपका साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अब ये दूसरा सेट आप पढ़, जरा समय इसको ठीक कर दूं, एक सेकंड का टाइम। ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन सी प्लस साइन बी, ठीक है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा वो भी समझ लीजिए। अब इसी प्रकार एक और फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। अगर मैं यही वैल्यू ए बी सी ए बी ए प्लस बी और ए माइनस बी की अप्लाई करूं फोर्थ इक्वेशन में, तो फोर्थ इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाएगी वो समझिए। इस इक्वेशन पे अपनी नजर रखिएगा, ये है फोर्थ, ठीक है ना। मैं ए प्लस बी ए माइनस बी ए और बी को चेंज करूंगा, चेंज करने के लिए कंडीशंस ये आपके सामने, ठीक। तो क्या बनेगा देखिए, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू, लेफ्ट वाला पार्ट बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, और ये टर्म बन जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन, ये बन गया आपका अगला फॉर्मूला। इसको भी एक बॉक्स के हवाले कर दिया जाए। ये तो एक फॉर्मूला ये हो गया, यानी दो आपकी लिस्ट में और जुड़ गए ठीक है। ये साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी है। तो इस लिस्ट का पहला फॉर्मूला आप साइन सी प्लस साइन डी को मानिए, और दूसरा साइन सी माइनस साइन डी को, ठीक। ए बी कह दिया मैंने इनको, या ए बी मत कहिए, ए बी नाम बहुत बिजी चल रहा है, कुछ और लिख लेते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 वैसी गिनती कर देते हैं 1, ठीक। अब जैसा ये केस मैंने लिखा है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के लिए, ऐसा ही एक बार कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के लिए करते हैं। तो क्या कंडीशंस मिल जाएंगी, तेजी से उन्हें भी देख लीजिए। सिमेट्री होगी बिल्कुल, जैसा इसमें किया वैसे ही उसमें भी होगा। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप जानते हैं कॉस के फॉर्मूले में प्लस पे माइनस मिलता है, और कॉस ए माइनस बी मिलता है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस। ये बन गया आपके कॉस के फॉर्मूले। वही काम यहाँ पर भी करता हूँ, जो जो चेंजेस वहां लिखे थे एक बार लिस्ट दे देता हूं आपको। ए प्लस बी का नया नामकरण होगा सी, ए माइनस बी को कहा जाएगा डी, और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके ए और बी की जो वैल्यू निकलेंगी, अभी मैं सीधे उठा ले रहा हूं, अभी 1 मिनट पहले ही मैंने डिराइव की है। ए सी प्लस डी बाई 2 बन जाएगा, बी सी माइनस डी बाई 2 बन जाएगा। तो ए बन जाएगा सी प्लस डी बाई 2 और बी बन जाएगा सी माइनस डी बाई 2। अब ये सब मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं और आप इनको अप्लाई, ये है 4, ठीक है। तो ये सब चेंजेस करने पर ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन क्या लुक लेंगी एक बार उसको देखते हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसा पहले किया था। ये वाली इक्वेशन को मैं नंबर 5 दे देता हूं, इसको 6, तो मैं लिख देता हूं ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो ऐड करने पर आपको क्या मिल जाएगा पहले पूरा नोट कर लीजिए आप। तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू मिल जाएगा 2 cos a cos b, क्योंकि ये प्लस माइनस वाले टर्म कट जाएंगे आगे, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड, ठीक है ना। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट
4 नहीं, सब्ट्रैक्ट 6 बाय 5, अगर 6 को 5 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इक्वल टू 2 sin a sin b विथ माइनस साइन। अब ये कैसे मैंने लिखा, इस पर एक चर्चा होगी, पहले लिख लेता हूँ। इस बार क्या हुआ देखिए, जब मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस लगाया इन तीनों जगह पे, ये तो कट गए भैया, ये बन गया cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर इसके आगे तो माइनस था, और इस वक्त एक मिनट रुकिएगा, ये सब मिटा नहीं, हाँ ये माइनस, अब यहाँ पर तो इसके आगे माइनस है और इधर प्लस है, तो जब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस आ गया, इसको हटा, दोनों के माइनस थे, तो ये टर्म 2 टाइम्स sin a sin b बना विद माइनस। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला माइनस में बना है। हर सीरीज का एक फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीके का होता ही है, तो यहाँ पर वो डिफरेंट फॉर्मूला यही है। मैं 7 और 8 इनका नंबर डाल देता हूँ। तो ये दो नई इक्वेशंस बनी। अब हमें करना क्या सुनिए, अपने फॉर्मूले को और बढ़िया बनाने के लिए ये जो 4 चेंजेस मैंने लिखे हैं इनको आपने अप्लाई करना है 7th और 8th। तो जो नए फॉर्मेट होंगे 7th 8th के क्या होंगे वो देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। नाउ इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 विल बी ट्रांसफॉर्म्ड टू अब नया लुक क्या बन जाएगा इनका देखिए, पहला बन जाएगा cos a प्लस बी की जगह cos c और cos a माइनस बी की जगह cos d, तो cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos a की जगह c प्लस डी बाई 2 और b की जगह था c माइनस। याद एक बार कर ले माइंड में, ये इक्वेशन में मैंने कुछ नहीं किया है, इन चारों को बदल दिया है और बदलने के आधार ये चारों, ठीक है ना। और जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली 8th वाली, इसको भी बदल दीजिए एक बार। ये क्या बन जाएगी देखिए, ये बन जाएगी cos c माइनस cos d इक्वल टू -2 sin c प्लस डी बाई 2 और sin c माइनस डी बाई 2। याद रखिएगा इस फॉर्मूले में एक माइनस है, बाहर एक माइनस है। अगर एंगल को सीधे ही लिखना पसंद करते हैं तो बाहर से लिखे हुए माइनस को लोग दो तरीके से इसको याद करते हैं। कुछ लोग इस माइनस को यहाँ से रिमूव करके इसके अंदर के एंगल को पलटा देते, तो वो लोग ऐसे रखते हैं 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin d माइनस c। मैं भी इसी तरीके के लोगों में हूँ, मुझे भी ज्यादा पसंद है बाहर माइनस रखने के बजाय इस c माइनस डी को d माइनस c बने। तो मेरे लिए दो फॉर्मूले क्या है, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, cos c माइनस cos d बराबर 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। मैं भी इसको ट्रांसफॉर्म करके बताता हूँ, ये माइनस को बाहर से नहीं। हर सीरीज का एक फॉर्मूला थोड़ा अलग बिहेवियर वाला है, वो हम अलग से याद कर लेते हैं। तो जो 4 फॉर्मूले आपके सामने आए हैं उनमें से एक का नेचर थोड़ा सा अलग है, मैं इन दोनों को एक ही बॉक्स में रख देता हूँ। ये लीजिए, तो 2 पहले आ चुके थे साइन के और 2 अब आ चुके हैं कॉस। कुल मिला के आपके फॉर्मूले 4 पूरे कंप्लीट हो गए। इनकी नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 नंबरिंग उनकी थी और अब इसकी नंबरिंग है 3 और। तो ये 4 का सेट पूरा हुआ, एक बार अच्छे से देख लीजिए। sin c प्लस sin d इज 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, sin c माइनस sin d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। यानी जब sin c प्लस sin d आप लिख रहे हैं तो पहले sin फिर cos, और जब sin c माइनस sin d लिख रहे हैं तो पहले cos फिर sin। रटना प्योरली, ठीक। और ये फॉर्मूला cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, दोनों cos। साइन के फॉर्मूलों में एक साइन था एक cos था, देखते जाइए। देखिए साइन के फॉर्मूले जब बनाए थे आपने तो एक साइन था एक cos था, एक साइन था, एक साइन एक। लेकिन जब cos के फॉर्मूले बने भैया तो दोनों या तो cos या फिर दोनों साइन, ये अंतर है ना। तो cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और cos c माइनस cos d इक्वल टू -2 sin cos sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस। और अगर माइनस बाहर से ना लिखना चाहें तो बार बार बोलूंगा इस c माइनस d को d माइनस c बना डालिए, तब इसका लुक कैसा दिखेगा एक बार लिख ही देता हूँ। ये फॉर्मूला लुक चेंज करने के बाद ऐसा भी दिख सकता है, cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c। अगर आप c माइनस d को d माइनस c कर लेंगे तो बाहर का माइनस नहीं लगा। तो ये 4th का सब्स्टिट्यूट है, 4 अल्टरनेटिव लिख देता हूँ, अल्टरनेट फॉर्मूला। और ये चौथे का अल्टरनेट फॉर्मूला, इसे भी याद कर ले जैसा कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। तो 4 का सेट पूर्ण हुआ, एक अंतिम सेट इसके बाद और बताऊंगा। और ये हम 3.3 सॉरी बार बार 13 मुंह से निकलता है, ये जो एनसीईआरटी का 3.3 है वो कम। इसके बाद हम एनसीईआरटी की तीसरी और अंतिम एक्सरसाइज पूरी करेंगे और लेवल 0 हमारा कम है। यानी एनसीईआरटी के सभी थ्योरी पॉइंट्स को पढ़ के उसकी मिड एक्सरसाइज हमने कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। एक लास्ट सेट और बनाऊंगा और फिर इनिशिएट शुरू से ही करूंगा जैसा अभी तक किया था। ये जो सेट बन चुके हैं उन्हीं सेट को एक बार फिर इस्तेमाल करके क्या सेट बनेंगे देखिए, बल्कि ये बने ही हैं पहले से, मैं उन्हीं को उठा लेता हूँ। मैं कौन से फॉर्मूले उठा के आगे बढ़ रहा हूँ आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। अभी आप गौर करें कि मैंने जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था तो ऐड करके मुझे ये आउटकम मिला था और सब्ट्रैक्ट करके ये आउट, ठीक है ना। ये आउटकम मिले थे मुझे, मैं इस फॉर्मूले नंबर 3 और 4 को आगे लेके जा रहा हूँ।
इसको लिखूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे इस फॉर्मूले में साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी आया, तो इसको ही मैं आगे फिर लिखूंगा, रिवर्स करके लिख दूंगा। एक फॉर्मूला ये आया था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी, एक ये 3 नंबर 4 नंबर, और इसके अलावा यह जब मैंने इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था तो मुझे मिले थे, ठीक है ना। इस माइनस को भी मैं यहाँ पर इस तरफ एडजस्ट कर, तो आइए एक एक करके मैं उठाता हूँ, लिखते जाता हूँ, आप लोग बस देखिए, मैं हाईलाइट करूंगा, आप देखिएगा गौर से। सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं पिक कर रहा हूँ आप मन में रख लीजिए, इसको मैं वहां डायरेक्ट लिख दूंगा, 2 साइन ए कॉस बी राइट साइड टर्म है और लेफ्ट है साइन ए प्लस बी साइन, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ 2 साइन ए कॉस बी, मैं नोट करता हूँ यहाँ पर, लिस्ट बना रहा हूँ क्योंकि मैं, तो लिस्ट का मेरा अगला सेट जो बन रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ 2 साइन ए कॉस बी, ये लेफ्ट में चला गया, इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए, ठीक है। तभी ये सेट मैंने पहले ही बना के रख लिया, पहले मैंने आपको बाय 2 वाले कंडीशंस बता दी जो लेफ्ट में मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के समेशन के फॉर्म में। अब मैं इन फॉर्मुलों से अगला काम कर ले रहा हूँ, एक पेयर और ढूंढ ले रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला मैंने उठा के लिख दिया। अगला नंबर भैया इसका है, ये वाला भी उठा लेता हूँ, ये है 2 cos a sin, 2 cos a sin b इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, ये भी लिख देता हूँ, ठीक। इसके लिए अगर cos पहले आ जाए और sin बाद में आए तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस बीच का जो साइन है वो प्लस की जगह माइनस। मन में रिकॉल करते रहिए, जितनी देर में लिखूंगा उतनी देर में भी याद हो जाता है करने वाला। तो 2 sin a cos b sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक में साइन आ गया एक में cos आ गया, ठीक। तीसरे चौथे भी उठा रहा हूँ, ये तो पास में ही है, एक ये है इसको उठा रहा हूँ, देखिए ये 2 cos a cos b है, तो 2 cos a cos b cos a प्लस b cos a, ठीक। इसको भी लिख देता हूँ इसके नीचे 2 cos a cos b, if both are cos then answer will be in terms of cos a प्लस b प्लस cos a, आंसर आपका cos a माइनस ऐसा आ जाएगा। और एक अंतिम फॉर्मूला आपके लिए, ये वाला फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले में माइनस मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, इस माइनस को लिखने के बजाय मैं इधर साइन पलट, अभी से बता दे रहा हूँ, गौर करिएगा, इस माइनस को मैं प्लस कर दूंगा और इधर के साइन में इसको प्लस करके इसको माइनस, तो लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगा गौर करें, 2 साइन ए साइन बी cos a माइनस बी माइनस, तो पलटा के लिख देता हूँ 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। मैंने बताया था हर सीरीज का एक फॉर्मूला उल्टा होता है, वो होने की वजह आप समझते हैं, क्योंकि जो cos का फॉर्मूला सबसे पहला बना था वही साइन के मामले में इनवर्ट, cos a प्लस बी cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी होता है भैया, और cos a माइनस बी cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी होता है, जबकि साइन का प्लस में प्लस माइनस में माइनस चलता है। तो इस फेज चेंज के कारण यहाँ पर हमेशा एक फॉर्मूला रिवर्स दिखता है। इस सीरीज का जो फॉर्मूला अलग सा दिखता है उसके आगे मैं स्टार लगा देता हूँ, और इस सीरीज का जो फॉर्मूला अलग सा दिखता है उसके आगे भी मैं स्टार, हर सीरीज में, इन दोनों सीरीजेस में एक फॉर्मूला थोड़ा आपको टिपिकल सा दिखे, ठीक। तो ये 4 फॉर्मूले जो आप लिखे, अब इनका लुक समझिए, ये कब इस्तेमाल होंगे। कई बार क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आपको मल्टीप्लाई वे में दिए रहते हैं, देखो इनके बीच में इनटू का साइन, तो ऐसा नहीं कि सर ये तो उसी को उल्टा करके आपने लिख दिया, क्या इन्हें भी याद करना होगा? यस, याद करना होगा, क्योंकि कई सवाल एग्जाम में मल्टीप्लाई फंक्शन में पूछे जाते हैं। भाई सवाल पूछ दिया साइन 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा, अब आप इसमें ये सब थोड़ी ना लगाते फिरेंगे, तो आपको 2 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के प्रोडक्ट के भी केस, तो ये जो लास्ट वाले 4 फॉर्मूलों का केस है ये प्रोडक्ट वाले केस, इनमें आप प्रोडक्ट को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर, यहाँ प्रोडक्ट को बदला, इस केस में आप प्रोडक्ट को चेंज, और इससे पहले जो आप केस सीख रहे थे उसमें आप एंगल या ऐड कर रहे थे या ट्रिगोनोमेट्रिकल, तो कई केसेस हैं, एक केस में आपने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को ऐड किया, एक में आपने एंगल को ऐड किया और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को बाद में इन्वॉल्व किया, तो इस तरह से अलग अलग केस अलग है, ठीक है ना। तो ये 4 का अंतिम सेट हो गया, 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a। 4 का सेट ये हो गया, 4 का सेट इससे पहले हो गया, इसके अलावा 4 का स्टैंडर्ड सेट ये जो पहले प्रूव किया था सबसे पहले वो हो गया, 3a का पूरा सेट है उसमें 3-4 फॉर्मूले उसमें भी हैं, और 2a वाले सेट में थोड़े, क्योंकि cos के ही 4, तो मान के चलो कि ये 5 डिफरेंट कैटेगरी हैं, एक a प्लस बी a माइनस बी कैटेगरी, 2a मल्टीपल केसेस, 3a मल्टीपल केसेस, इसके अलावा ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट, साइन c प्लस साइन d, एक है साइन c प्लस d और एक है साइन c प्लस साइन, ये वाला केस जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को ऐड, और सबसे अंतिम केस प्रोडक्ट वाला केस जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इतने केस हमने डिस्कस किए
13.3 एक्सरसाइज करने से पहले ये सब फॉर्मूले स्टूडेंट्स को याद। तो अभी फिलहाल हमारे पास टाइम है आज की क्लास में, हम आगे बढ़ाएंगे इस डिस्कशन को, लेकिन मेरी आप लोगों से ये सजेशन रहेगा आप लोगों को, है ना, कि आप फॉर्मूले पहले ट्रिगोनोमेट्री में अच्छा परफॉर्म करने के लिए फॉर्मूले आपको पूरे याद। वैसे भी मैं ये बात जानता हूँ कि मोर फॉर कंपटीशन टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इतना कुछ बता दूंगा कि आप बस रिमेंबर कर लीजिएगा उन बातों को। अगर आप याद भी कर लेंगे ना ट्रिगोनोमेट्री का सवाल आप कर इतना केसेस बना दो, वो सारे केसेस आप बस रिमेंबर कर लीजिए आपका सब ठीक है ना। तो चलिए अभी फिलहाल इस प्रोसेस को रोकेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। आज हमने ये सारे केस डिस्कस कर लिए हैं। चलिए ये पूरा केस डिस्कस करने के बाद अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में। ये आपके सामने एक्सरसाइज 3.3 है, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल लूं पहले एक्सरसाइज 3. जो क्वेश्चन मैंने रेड मार्क किए उतने मैं करा दूंगा, बाकी आप लोग तो पूरे ही ठीक है ना। तो 3.3 में आइए। हेलो आनंद। चलिए अभी तो 3.3 को आगे बढ़ाते हैं। 3.3 में सबसे पहला सवाल प्रूविंग का है। ट्रिगोनोमेट्री में प्रूविंग के सवाल भी बहुत है। क्या स्कूल में, क्या कंपटीशन में तो खैर अब ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होने लगी तो प्रूविंग कैसे आएगा, लेकिन ठीक है प्रूविंग के सवाल स्कूल में पूछे जाते हैं। और हम अपने इस प्रोसेस में इस बार जो प्रोग्राम मैंने निकाला है इसमें क्या स्कूल के बच्चे क्या कॉम्पिटिशन सबको कवर अप करते हुए चल रहे हैं। तभी लेवल 0 लेवल 1 उन बच्चों के लिए खासकर है जो स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बस इसको, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी की बुक आपके सामने खुलती है तो आप साथ लेके बैठ सकते हैं। केवल क्वेश्चन का नंबर बता के आप मुझसे कभी भी कमेंट बॉक्स में भेज के किसी सवाल का जवाब पूछ सकते। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कम्युनिकेशन जब मेरे साथ हो तो आपका अधूरापन, वैसे तो ऑनलाइन में चैलेंजिंग होता बट अगर हम एक ही बुक को सिंक्रोनाइज करते हुए चले तो ये अधूरापन मिटाया जा सकता है। एनसीईआरटी की बुक आपके पास भी है, मेरे पास भी है, बिल्कुल लेटेस्ट डाउनलोड की है मैंने, जिसमें सिलेबस जो डिलीट है वो यानी मेरी नई बुक में मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं। हालांकि मैथमेटिकल इंडक्शन मेरे डिस्कशन का पार्ट है क्योंकि मैं पूरी मैथ्स पढ़ा, ठीक है ना। मैं मैथ्स के 32 टॉपिक में तोड़ा है, सारे पढ़ाऊंगा, वो चाहे सिलेबस में है नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ इनडायरेक्टली डायरेक्टली ना हर चीज का लिंक कहीं ना कहीं होता। लॉगरिथम तो 10th में भी नहीं था, लेकिन क्या लॉग के सवाल आने बंद हो गए क्या आईआईटी में? नहीं हुए ना बंद, तो सीखना तो पड़ेगा ही। अब ये सिलेबस जो डिजाइन कर रही है उनकी प्रॉब्लम है कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई कि 10 से लॉग को बिल्कुल हटा दे लेकिन आगे कंपटीशन में लॉग के सवाल कंटिन्यू। तो ये एक प्रकार से वहां पर एक बैकलॉग बनने की स्थिति हो जाती है। इसलिए पढ़ना हमको सारे टॉपिकों के बाद, नहीं तो फिर जितने टॉपिक बीच में मिसिंग रहते हैं ना वो कभी ना कभी दिमाग में प्रॉब्लम करते ही है, उनकी वजह से कोई ना कोई सवाल अटकता है और फिर बच्चा अपने आप पे कंफ्यूजन महसूस करता है, उसको अपने ऊपर शक होने लगता है कि यार लगता है मैं ही थ्योरी ठीक से नहीं। तो ठीक से पढ़ने वाली बात नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी के सारे टॉपिक भी पढ़ लेंगे तो कुछ चीजें मिसिंग है, उन मिसिंग की कमी को पूरा नहीं कर होती। इसलिए जब हम लेवल 2 में डिस्कशन शुरू करते हैं एनसीईआरटी निपटाने के बाद, तो मोर फॉर कंपटीशन में मैं सब कुछ बता डालता हूँ जितना बचा होता है। अभी भी जैसे मैंने ट्रिगोनोमेट्री में अभी जितना थ्योरी आपको बताया 5-6 क्लास में, ये एनसीईआरटी समर्थ। एनसीईआरटी इतनी थ्योरी से सवाल पूछते, लेकिन यकीन मानिए अब जब मैं लेवल 1 पूरा करके लेवल 2 में जाऊंगा ना, टॉपिक का नाम होगा मोर फॉर कंपटीशन। कम से कम 15 क्लास तक ट्रिगोनोमेट्री में 15 क्लास लग जाएंगी थ्योरी बताने में, ज्यादा भी लग, जब एक एक टॉपिक को कवर कर, छोटी से छोटी बात, बड़े से बड़ी बात, हर बात जो मुझे लगता है कि यार स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए ताकि वो किसी सवाल को देख के अपना व्यू ज्यादा स्प्रेडिंग वे में बना सके। कई बार क्या होता है ना, हमको थोड़ा एक्स्ट्रा बातें पता होती हैं तो हम सवाल पे एक नया वे डेवलप, एक स्टूडेंट को सारी बातें पता होंगी तो वो अपनी सोच को भी उसी हिसाब से, आधी अधूरी बातों से ना सोच संकीर्ण हो जाती है। इसीलिए लेवल 2 में ये चैप्टर मैंने पहले भी बोला था सबसे बड़ा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री को आप सबसे बड़ा ले, जितनी क्लासेस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में लगेंगी उतनी। इसकी कई वजह भी हैं, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ ट्रायंगल बेस्ड और कभी कभी सरकम सर्किल इन चीजों पे सवाल एग्जाम पूछ रहा है, जबकि एनसीईआरटी में नहीं है वो पार्ट। इस बार एनसीईआरटी ने ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस वाला चैप्टर भी डिलीट कर दिया, वो एक्सरसाइज भी मैंने नहीं देखी। ये तीसरी और अंतिम एक्सरसाइज है, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस है ही नहीं कहीं पे, और इस चैप्टर के अलावा ट्रिगोनोमेट्री कहीं है नहीं। लेकिन कंपटीशन के लिए तो बतानी पड़ेगी ना यार, कंपटीशन तो बतानी पड़ेगी। क्या एक बच्चा ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व किया सीखे बिना कंप्लीटेशन फील करेगा? तो बात तो पूरी मैथ्स जानने की, बात ये नहीं कि बस चैप्टर पूछ। जब आप आईआईटी जैसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर बात का इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। वहां पर आप ऐसे तैयारी नहीं कर सकते ना कि साहब सिलेबस क्या कह रहा है बस मुझे ये बता। तो ऐसे तैयारी करके तो फिर आईआईटी एडवांस का जब पेपर होता तो नए सवाल पेश करते हैं, तो इस तरीके की सोच के साथ तो उन पर अटेम्प्ट किया ही नहीं जा सकता है। जब आपको सब कुछ पता होता तब आप ज्यादा अच्छा सोच पाते, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट एक्सरसाइज 3.3 को निपटा डालूंगा। पहला सवाल प्रूविंग का है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में ये सवाल कौन सा, पहले मैं उतार लूँ यहाँ पर, माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय माइनस 10 स्क्वायर पाई, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन कौन सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक्सरसाइज 3.3 प्रूविंग का पहला सवाल मैंने रेड मार्क किया है, इस पे हम डिस्कस करेंगे, कुछ आपके लिए छोड़े कुछ
अप्रोच मैं करूंगा। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4, आपको इसको प्रूव करना है माइनस। तो खैर प्रूव जो करना है वो तो बाद की बात है, फिलहाल हमारा सवाल इनिशिएट यहाँ से क्या करेंगे। देखिए कुछ नहीं, सिंपल सवाल है। अगर इसी क्वेश्चन को डिग्री में लिख के दिखा देता ना और आप कूल हो, पाई बाय 6 माने 30 डिग्री, पाई को 180 डिग्री मान के 6 से डिवाइड करो 30 डिग्री, ये बन गया कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और ये बन गया टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ऐसा अब साइन 30 तो हो गया भैया हाँ, कॉस 60 भी हाँ। अब ये मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ सभी, ठीक है ना, मेरे से ज्यादा याद है, मेरे से क्विकली आप गुड मॉर्निंग मंसूर भाई, है ना। हाउ, हाउ का मतलब साइन 30 1/2 कैसे, हाउ। एक काम करिएगा, ये लिस्ट पूरी है, ये पीडीएफ जितना भी पढ़ा है, जितनी भी क्लासेस है, टेलीग्राम चैनल पे मैं ये सारा डाल देता हूँ। तो अभी जस्ट शुरुआत जब की थी ट्रिग्नोमेट्री में, तो सबसे पहले 0 से 90 तक की सारी वैल्यू पे ही डिस्कस किया था डियर। सारी वैल्यू कैसे आई, ये बनी कैसे, एक बार ना आप बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास से देखते हुए चलेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आप हमको बिल्कुल पकड़ लेंगे। थोड़ा थोड़ा अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन अब जो क्लास पिछली क्लास से कनेक्टेड टॉपिक है उसको वहां देख, ठीक है ना। चलिए, तो साइन 30 हाफ का स्क्वायर, कॉस 60 हाफ स्क्वायर माइनस 1, अब ये बन गया 1/4 1/4 माइनस 1, ये माइनस, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, बट ठीक है, हर टाइप का एक सवाल उठाता हूं मैं अपनी इस डिस्कशन में। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अगला डिस्कशन होगा फोर्थ क्वेश्चन। इस पे आइए, एक बार आप लोग पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को स्क्रीन पे। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 10। ठीक है, जो आना है वो बात की बात है, सवाल हम उतार लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय, सेकंड क्वेश्चन 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, यहां पर ले आ रहा हूं पहले पूरा सवाल, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, और तीसरा है 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। इतने टर्म है भैया, तीन टर्म है। एक बार अब देख लो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। ये तीन टर्म है आपके, आपको इसको सॉल्व करके 10, ठीक है ना, इसको 10 बनाना है आपने सॉल्व करके। तो कैसे करेंगे देखो जरा समझो, ये जो कंडीशंस आपके सामने लिखी हैं। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो सारी वैल्यू सिंपल वाली ही है और याद की हुई वैल्यू में से ही है, बट पहली जो वैल्यू है वो कुछ बच्चों को मे बी याद हो, कुछ को ना हो। जैसे ये 3 पाई बाय 4 लिखा है, तो अगर इसको कन्वर्ट करें डिग्री में, तो ये 180 डिग्री पाई को लिखने पर 135 बनेगा, ये 45 है और ये आपका 60, ठीक है ना। तो डिग्री में ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा एक बार देखिए ना इसको, ये बनेगा 135 डिग्री, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और ये बनेगा 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, तीनों बन गया। अब जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने ये भी सीखा था कि अगर कोई वैल्यू 90 से हो, तो हम अपने रूल्स लगा के, दो स्टेप में नियम लगते हैं, उनको लगा के वैल्यू को चेंज करके किस में ले आते हैं, हम वैल्यू को चेंज करके ले आते हैं एक्यूट, ठीक है ना। चलिए, बहुत खुशी की बात है दोस्त, 175 प्लस अच्छा स्कोर है, ठीक है ना, बढ़िया बहुत। चलिए, तो ये बन गया इतना। अब क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये बन जाएगा 2 साइन 135 को लिख दो 180 माइनस 45 और इसका होल स्क्वायर, ये 2 कॉस स्क्वायर 45 है। चलिए इनसे बाद में बात करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर 45, 2 सेक स्क्वायर 60 से बाद में बात करेंगे। अब देखिए, अब जो ये 2 साइन 180 माइनस 45 मैंने 135 को लिखा, इसके बारे में एक बार फिर बताता हूँ। हालांकि पीछे की क्लासेस में सब बता चुका हूँ डिटेल में, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि पहले थ्योरी जब बता रहा हूँ तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार थ्योरी पूरी बता दूंगा तो एक्सरसाइज के सवाल मैं कभी ऐसा नहीं होगा कि आप मुझसे ये कहेंगे सर ये कौन सी थ्योरी लगा दी। जो भी अप्लाई कर रहा हूँ वो पढ़ाया है, ऐसा कोई टॉपिक कभी अप्लाई नहीं होगा जो पढ़ा, ठीक है ना। कोई भी सवाल करूंगा तो उन्हीं रूल्स को लगा के करूंगा जो मैंने आपके सामने डिराइव किए हैं या एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है ना। कोई जब एक्सप्लेन किए हुए रूल अप्लाई करूंगा तभी सवाल का जवाब। दोस्त ऐसा है, देखिए मैथ्स की कुछ प्रैक्टिस तो ना, ये लास्ट ईयर भी, अभी एडवांस की तैयारी, अभी तो मेंस का एक और राउंड है, लेकिन आप कह रहे हैं एडवांस में जुटेंगे, तो एक काम करो यार, कुछ जो मैंने किया था तो लास्ट ईयर 2023 में भी 40-50 क्लास ठीक, और ये एग्जाम एडवांस का होने से पहले ना लिए थे 40-50 सेशन डिफिकल्ट मैथमेटिक्स के, ठीक है ना। फिलहाल उन सब सवालों पर एक बार अपना व्यू बना लो, ठीक है ना, उन पे कर लो अपना वर्क। तब तक ये एक बार मेंस के लिए जितना बना रहा हूँ ये पूरा निपट जाए, उसके बाद एडवांस के लिए देखता हूँ, ठीक है ना। पहले उतना निपटा लो, क्योंकि बैक ईयर में भी अच्छे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था और वो मतलब अप टू मार्क थे, मतलब जो एडवांस में पूछे जाते हैं जिस लेवल के सवाल, उसी लेवल के सवाल पे डिस्कस, तो उनको देख सकते हो। वो पूरी फाइल भी पड़ी हुई है,
यहाँ पर यूट्यूब में, वो भी लाइव क्लासेस ही थी पूरी ना। बाकी आप जो बुक प्रैक्टिस कर रहे हो वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए ये बन गया 2 साइन, ये साइन 135 को मैं लिख दिया साइन 180 माइनस 45। अब साइन 180 माइनस 45 को मैं लिख दे रहा हूँ साइन 45। क्या किया मैंने, सुनिएगा, मैंने ये 180 माइनस को यहां से हटा। अब ध्यान से सुनना, जब कभी आप 90 डिग्री से बड़े किसी वैल्यू का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, तो आपका टारगेट ही यही होता है कि किसी भी तरह उस एंगल को एक्यूट बनाएं, ठीक है ना। तो आपने जब तक 135 में 180 माइनस 45 लिख के 180 माइनस को गायब नहीं करोगे, ये 45 बनेगा ही नहीं। यानी साइन 135 की वैल्यू निकालने के लिए भी हमको पहले उसे 90 से नीचे लाना पड़ेगा। 90 से नीचे लाने के लिए मैंने 2 रूल बताए थे, जिनको लगा के आप बहुत आसानी से इसको समझ। पहला रूल था जिसमें मैंने ये बताया था कि या तो उसको 90 में तोड़ें या 180 में या 3। मैं 3 ही रूल में कवर करता हूँ, 90, 180, 3। जैसे यहाँ मैंने 135 को 180 माइनस 45 लिखा, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब ऐसा लिख दिया जाता तो उसके बाद मैंने रूल बताया था कि तीनों के अलग अलग कंसेप्ट है। 360 को डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं। 180 जब जाता है तो अपने बगल का साइन भी लेके उड़ता है, 180 माइनस पूरा उड़ेगा, ठीक। और 90 जब उड़ता है वो भी अपने बगल का साइन लेके उड़ता है। लेकिन नियम क्या क्या थे वो भी याद करो। 90 में कन्वर्जन होता है, साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक और इनके रेसिप। 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज होता, तभी आप देख रहे होंगे कि साइन का साइन ही रहा। और अब 180 माइनस के उड़ने के बाद ये 45 बन। दूसरे स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि इसको साइन कौन सा दिया जाए। तो मैंने 2 नियमों के आधार पर बदलना सिखाया था। पहला नियम था जिसमें हम इस वैल्यू को तोड़ करके 90, 180 या 360 का रास्ता पकड़ते हैं। और दूसरे स्टेप में मैंने बताया था कि किसी भी तरह कार्टेशियन प्लेन में पता कर लीजिए कि आपका एंगल कहां ठहरता है। तो अगर मैं 180 माइनस 45 की पोजीशन देखूं तो इसका लुक देख के मुझे लग रहा है 180 माइनस ऐसे होता, देखो ये 180 माइनस माने थोड़ा पीछे लौट जाओ। अगर 180 प्लस होता तो थोड़ा आगे बढ़ जाता। 180 माइनस बोला है तो ऐसे आओ और थोड़ा पीछे चले, यानी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट एक्ट के नियम के हिसाब से साइन का ही है, तो साइन बधाई का पात्र है, इसको प्लस साइन दिया जाए। यही है, 2 ही बातें चेंज करने में इंक्लूड होती हैं। पहला, बड़े एंगल को रिफाइन करिए, जैसे यहाँ मैंने 180 माइनस को रिफाइन किया। और दूसरा, बाहर से साइन कौन सा लगाना इस पर। अब ये बन गया प्लस साइन 45, यानी कि 1/√, या 1/√2 नहीं भी लगाएंगे तो हमको बस यही चेक करना था कि क्या मैं लिख सकता हूँ इस साइन 180 माइनस 45 को। अब मुझे पता लग गया कि मैं इसे साइन 45 लिख सकता हूँ, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर 45 और बगल में है 2 कॉस स्क्वायर 45 और फिर है 2 सेक स्क्वायर 60। कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, तो सेक 60 2/1 होगा, तो इसको मैं 2/1 लिख देता हूँ विद होल स्क्वायर, ठीक। और अब यहाँ पर 2 को कॉमन लेके बच्चों में एक ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 40, ये 8। ये साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इसलिए बनाया क्योंकि अब आइडेंटिटी से ये 1 हो जाएगा, तो ये टोटली 2 + 8 = 10। तो सही लिखा था, वाकई 10 आ रहा है, तो ये 4th क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इस तरह से इसको कर पाएंगे। आगे बढ़ते जाइए, 5th के दोनों पार्ट आप करेंगे, सिंपल है। 6th आप ट्राई करिएगा। 7th क्वेश्चन हमारा अगला डिस्कशन है। मैं क्वेश्चन को लेके जाऊंगा स्क्रीन पे, आप देख लें पहले अच्छे से। ये भी प्रूफ के सवाल है। प्रूफ द फॉलोइंग, 10π/4 + x, 10π/4 - x। इसका रेशियो हमें ठीक है ना, जो लाना है वो तो खुद ही आ जाएगा, बस हमें टारगेट बनाना है कि इसको किसी तरह हम रिजॉल्व, ठीक। प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है। 7th क्वेश्चन एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और सवाल था 10π/4 + x अपॉन 10π/4 - x। ये वैल्यू आपको, ये आपका क्वेश्चन है, जो आना होगा खुद ही आ जाएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, फटाफट देखिए। न्यूमरेटर पे फॉर्मूला लगेगा 10a + b, तो 10a + b कितना हो जाएगा, देखिए 10a + b हो जाएगा 10a + 10b अपॉन 1 + 10a, 1 - 10। ये भी ठीक कर देता हूँ। किसी भी फॉर्मूले में याद रखिएगा टेन और कॉट के, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा। 2 की सीरीज, 3 की सीरीज में ऐसे होता है कि ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस होता है। 10 3 = 3 10a माइनस 10 क्यूब है अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर। और डिनोमिनेटर पे आ जाएगा 10a - 10b अपॉन 1 + 10a + 10a 10। और अब वैल्यू लगाने पर हो जाएगा 1 + 10x अपॉन 1 - 10x अपॉन 1 - 10x अपॉन 1 प्लस, तो टोटली हो गया 1 + 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 10, तो 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर। और मुझे लगता है यही लाना था, बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो प्रूविंग के सवाल में ये अच्छा होता है कि आप अपना LHS उठा के हल करिए, सॉल्व करते जाइए, उसको जो बनना होता है ना खुद ही बन जाता, देखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो 7th खत्म, 8 9 10 11 आप करेंगे। 12th हमारा अगला डिस्कशन है। देखिए सवाल क्या है, एक बार पढ़ लें पहले आप इसको अच्छे। क्वेश्चन का LHS ही हमारा टारगेट रहता है, तो बस आप LHS को अच्छे से देख लें। sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर, ठीक, यही है सवाल। sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x, कुछ प्रूफ करना है। अब करते हैं, जो आना होगा आ जाएगा। sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x, ये हमारा L है। तो सिंपल सी बात है भैया, इस क्वेश्चन को देख के
ना, इस लुक को देख के किसी के भी मन में यही विचार उठेगा, अगर उसने सारे फॉर्मूले रट लिए हो तो। उसके बाद जो फॉर्मूले नहीं रट रहे, हो सकता है उनको आइडिया डेवलप ना हो, लेकिन जिन लोगों ने, बिगिनर ने फॉर्मूले रट लिए होंगे 11th क्लास के बच्चों ने, उनको जरूर समझ में आएगा कि अगली लाइन क्या हो। आप देखें गौर से, ये साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख, तो इसके दो पार्ट क्या बनेंगे, साइन 6x प्लस साइन 4x, और दूसरा बनेगा साइन 6x माइनस, ठीक। अब साइन सी प्लस साइन डी लगा दो इसमें, आप साइन सी प्लस साइन डी, पेज और बढ़ा लेते हैं एक मिनट। हाँ, तो साइन सी प्लस साइन डी लगा के ये बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अभी मैं ऊपर स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ आपको कौन सा फॉर्मूला लगा है मैंने। और साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस। ये जो दो फॉर्मूले मैंने लगाए, एक बार देख लीजिए आप कौन से हैं दो फॉर्मूले, ऊपर जाके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। स्टडी में कंसिस्टेंसी, एक मिनट रुकिए बेटे, बस इस क्वेश्चन को फाइनल करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो ये बन गया 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2 कॉस 6x माइनस 4x बाई 2 2 कॉस 6x प्लस 4x बाई 2 साइन 6x माइनस 4x। अब ये क्या, ऐसा मैंने कैसे लिखा वो दिखा देता हूँ मैं आपको। साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले ये देखो, और अगर दिमाग में इनको छाप लोगे ना, बस सब आएगा आराम से। साइन सी प्लस साइन डी ये हो गया, साइन सी माइनस साइन डी ये हो गया, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी। तो ये दो फॉर्मूले लगा करके मैंने इसको ऐसा, ठीक। अब बस एक अंतिम लाइन लिखने दीजिए मुझे। ये बन गया 2 साइन 5x, 6 और 4 10 बटे 2 5, ये बन गया कॉस x, 6 में से 4 घटाया 2 बाई 2 1, और ये बन गया 2 कॉस 5 है, और ये साइन 2 साइन थीटा कॉस, ये मिलके बन गए साइन 2 थीटा, और दूसरा पेयर हमारा क्या है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया आपका साइन 2x। तो टोटली हो गया साइन 10x साइन 2x। अब एक बार मिला लेते हैं, अगर आंसर ऐसा ही है तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। यस, इट इज साइन 2x और साइन 10x। ये देखिए इसका आंसर यही लगा है ना। तो इस तरह से 12th क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब एक दो सवाल और बचे हैं, चलिए तो अगली क्लास में उनको देख लेंगे। फिलहाल ये बच्चा कह रहा, हाँ बेटे तो कंसिस्टेंसी, सर मैं स्टडी में कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहा, कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जब मेंस में अच्छा मार्क्स आ रहा है तो आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप 12th के स्टूडेंट हैं या पास आउट ड्रॉपर हैं? ओके ओके, तो एक काम करिए, अब ना अगर आप ड्रॉपर हैं तो टाइम तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बोर्ड एग्जाम का बर्डन है आपके पास, और मार्क्स आपके आ रहे हैं एडवांस में पार्टिसिपेट करने लायक। तो एक काम करिए, प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, मतलब जितने एडवांस के पेपर्स अभी तक हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या कैसे पढ़ रहे हैं? किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं या एडवांस के पेपर्स जो पास्ट ईयर पेपर्स हुए PYQs लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, मॉड्यूल लगा रहे हैं, हाँ तो ठीक है, मॉड्यूल कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? मॉड्यूल के क्वेश्चंस बनने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? कंसिस्टेंसी कैसे, मतलब पता लग रहा है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है? लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का पता कैसे लग रहा है, कैसे जज कर रहे हैं? सर फिजिक्स केमिस्ट्री तो अच्छे से कर लेता हूँ लेकिन मैथ नहीं हो पाता, छोड़ दिया। नहीं तो ऐसा नहीं करना था ना, मैथ्स को छोड़िए मत। मैथ्स के सवाल देखिए थोड़ा कम हो पाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के मुकाबले, ठीक है थोड़ा टाइम लगता है मैथ्स के सवाल करने में। आप एक काम करो ना, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करो एक बार, है ना। आप सबसे पहले देखो जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है ना उनके ऑर्डर में एक लिस्ट बनाओ, ऐसा करो सारे चैप्टर को, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में जमाओ, अपने कंफर्ट के ऑर्डर में जमाओ और एक एक करके स्टार्ट करो उनको, ठीक है। अगर आपके पास वो क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन, वैसे मेरे हिसाब से PYQs भी किए जा सकते हैं, है ना, PYQs भी किए जा सकते हैं। तो आप एक लिस्ट बनाओ और टॉपिक्स को अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दो, कई पार्ट में ब्रेक कर दो उनको। जो टॉपिक आपका सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है पहले उसको एक बार रिकॉलिंग करो। तो ऐसा क्या होगा, जब जो टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, मान लो ऐसा करते करते आपके 60% निपट, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा ना कि 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया। लास्ट में रखो उन टॉपिक को लास्ट में रखो जिन पर आप थोड़ा ज्यादा मतलब जिस पर कंफर्टेबल नहीं हो, जिसमें आपको लगता है यार ये मेरे को थोड़ा टफ लगता है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो इस ऑर्डर में पढ़ाई शुरू, समझे? तो बाकी यार कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, इस तरीके की बातें बीच में मत लाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो अब इससे बचने के लिए। तो ना अच्छा स्कोर ला रहे हो आप, ये मान के चलो कि इतने मार्क्स में आपकी अच्छी रैंक बनेगी ठीक ठाक, तो आप एडवांस में तो जा ही रहे हो इसमें, तो अपने को एक सही कैंडिडेट मान करके प्रिपरेशन करो। बाकी फिर बताओ, और जो दिक्कत आएगी कमेंट में बताओ, फिर उस हिसाब से देखते हैं उसका रिजोल्यूशन। पहले एक चैप्टर करो उसके बाद बात कर, एक दो चैप्टर पहले निपटा दो। अगर कैलकुलस अच्छी लगती है तो कैलकुलस को पूरा निपटा दो, उसके बाद आगे बात करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जहां पर मैंने आज छोड़ा है इसके बाद अगली क्लास में कल यानी 12वें क्वेश्चन पे हम लोग हैं, कल यहीं से आगे, ठीक है ना। चलिए बाय।